राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आपकी और श्री जी की कृपा से नाम जप का प्रयास करता हूँ और आशा यही है कि श्री जी के चरणों में अनंत प्रेम हो जाए। मेरी आयु 13 वर्ष की है। मेरी नव किशोर अवस्था प्रारंभ हो गई है। आपके सत्संग के द्वारा मुझे ब्रह्मचर्य की अहमियत के बारे में पता लगा है। श्री जी की कृपा से अभी तक मैंने कोई कुचेष्टा नहीं किया, परंतु सांसारिक पढ़ाई एवं संसारिकता में रहने के कारण कुछ गलत बातें कान में पड़ जाती हैं और जाने अनजाने में गलत विचार दिमाग में आ जाते हैं, जिनपे मैं कभी कभी रुचि भी ले लेता हूँ। मुझे उसके बाद जलन होती है। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। बहुत धन्यवाद है कि आप इस प्राथमिक जीवन की अवस्था को संभालने की चेष्टा कर रहे हैं। बस इतना है कि गंदे बच्चों से बचिए, कि जो बच्चे तुम्हें गंदी बात सिखाएं, गंदी बात सुनाएं, गंदी क्रियाओं की तरफ प्रेरित करें, उनसे दूरी बना लीजिए। जो ऐसा नहीं कि सब गंदे बच्चे ही होते, जो बच्चे अच्छे हैं उनका संग कीजिए, नहीं तो अलग रहना सीखिए। स्कूल गए, पढ़ाई की, अपने घर आ गए सुरक्षित। ऐसे बच्चों का संग जो आपके जीवन को गलत दिशा में, आपको तो पता ही ना कि गलत दिशा क्या होती है। जैसे आप कहते हैं मुझे जलन होती, फिर बाद में जब ये बहुत अच्छे अंतःकरण का लक्षण है, जिसमें जलन होती है गंदी स्फुरणा, गंदी बात या गंदी चेष्टा के बाद, वो तो बहुत अच्छा अंतःकरण होता है। अभी पवित्र हो तुम बच्चा, अभी संभाल लोगे। बस किसी भी तरह अपनी इंद्रियों को छूट ना दे, किसी भी तरह मोबाइल आदि का संग ना करे। मोबाइल रखते हो पास? मोबाइल नहीं, लैपटॉप है। हाँ, लैपटॉप में भी वो क्षमता है जो मोबाइल में है, होती है वही तो क्षमता होती है, सर्च किया जा सकता है पूरा वही है। हाँ, तो उससे बचना। आजकल तो मतलब गलत गलत बातें मित्रों से की जा सकती हैं, गलत गलत दृश्य देखे जा सकते हैं ऐसा। और एकांत कमरे में बैठ करके मान लो हम कह दिया हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इसके बाद गंदी बातें सर्च करके देखने में मन को रुचि होती है। इस अवस्था में गंदी गंदी बातें, इसके लिए उत्साह होता है, संसारिकता की जानने की विशेष एक जिज्ञासा होती है। तो ये तो आपके ऊपर कृपा है कि आप अध्यात्म के जिज्ञासु बन रहे हो। तो ये बातें लैपटॉप से ना आने पाए, गंदे संग ना होने पाए, और धीरे धीरे जितना बन सके नाम जप करो, और कभी कभी 10-20 मिनट सत्संग सुन लिया करो, और अपनी पढ़ाई को भजन मानो। जिस क्लास की पढ़ाई पढ़ रहे हो उसे ही भजन मानकर खूब तन्मयता पूर्वक उसको पढ़ो। खाली समय में राधा राधा जप लिया करो, ठीक है। कोई भी ऐसी बात जो तुम्हारे मन को परेशान कर रही हो, अपने मम्मी पापा से बात कर लो, क्योंकि इस अवस्था में आप ब्रह्मचर्य धारण करना चाहते हैं, आप संयम से चलना चाहते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, आप भगवत कृपा पात्र हैं, आप आगे बढ़िए, ठीक है। गुरुदेव, जब भी काम वृत्ति आती है तो फिर ज्यादातर मेरा मन उसमें तन्मय हो जाता है। कभी रेर होता है कि जिससे मैं निकल पाऊं नाम जप के प्रभाव से, वरना जब भी तन्मय होता है सुख बुद्धि होने के कारण वो नाम जप भी छूट जाता है। तो यार तुम कितने अच्छे बच्चे हो। इस अवस्था में मतलब युद्ध करने की भावना आ जाना काम से, बहुत कोई पूर्व जन्म का तुम्हारा तप रहा है, भजन रहा है, जो तुम्हारे ऐसे विचार है, उस समय बच्चा बचा जाता है एकदम हटा के, मन में नहीं जपा जाता। राधा 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 राधा, उसको बिल्कुल चैन मत ले रहे तो 2-4 मिनट में खत्म हो जाएगा। जैसे तन्मयता बढ़ रही है, उसके जो काम और मन का संयोग है वो 1 सेकंड के कम हिस्से में हो जाता है। बोलने में काम शब्द में समय लगा, उसको मन में अटैक करने में और मन का उसमें तन्मय हो जाने में समय नहीं लगता। तो अपने लोग जब असावधान होते हैं तो मन तन्मय होता है, तो हम उसमें तन्मय होते हैं मन में, तो ये लगता है काब मेरे में आ गया। अब हम विक्षिप्त होंगे, अगर लड़नी है तो हम बहुत परेशानी का अनुभव करें। परेशान भी नहीं होना, उस समय देखना है कि मन और काम एक हो चुका है और मैं इसका देखने वाला हूं, ना कि मैं इसमें तन्मय हूं। अब मुझे अपने मन को बचाना है, तो राधा 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 राधा। उस समय मन कहेगा कि नहीं बोलना है, चुप रहो, हम जो चिंतन करवा रहे उसे चिंतन करो, नहीं करना, राधा 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 राधा। 1-2-3 मिनट लगेंगे, 2-3 मिनट। अगर आप थोड़ी तन्मयता तो आपको शांति मिलने लगेगी, और वो शांत, अगर पहली बार हरा दिया तो अगली बार और कम समय में हारेगा, और धीरे धीरे तुम उसको हराना सीख जाओगे। गुरुदेव, वैसे तो अभी आपने बताया वो कर लूंगा, पर पूर्व में कई बार नेत्रों का ब्रह्मचर्यहीन हुआ, मतलब नेत्रों। इससे कोई बात नहीं, एक बार दृष्टि कहीं चली जाए तो उसको ऐसे कर। एक बार नहीं, वो लैपटॉप पे मैंने
हाँ देखो वही दोस्त कह रहे हैं, वो तो बाहरी से बचत हो जाएगी लेकिन उससे बड़ी हानि हो जाएगी। तो ये चीज अच्छा, उसमें क्या है कि एक बच्चे ने हमें बताया कि उसमें ऐसे भी बातचीत की जा सकती है। अब उसको आए वीडियो चैट आदि से। हाँ हाँ हाँ, तो आपको ऐसे गंदे बच्चे मिल जाएंगे, ऐसे गंदे संग मिल जाएंगे जो आपको बिल्कुल वर्तमान, मान लो आप अकेले कमरे में बैठे हो तो आपको जैसे आपके ही कमरे में बैठा हो आपसे बातचीत कर रहा हो, ऐसा हमको बच्चे ने बताया कि इससे ज्यादा हम लोग नष्ट हो रहे हैं। कि जैसे उत्तेजना बढ़ाने वाले जो फ्रेंड हैं, मित्र हैं, ऐसे बातचीत, ऐसी क्रियाएं, मतलब वर्तमान में ऐसे दृश्य, ऐसा दर्शन, तो इससे बचना चाहिए। तो हमें लगता है कि देखो वही बात, कमजोरी आ गई ना, अगर आप इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो इतना परेशान नहीं कर सकता। ध्यान रखना, अगर आप परेशान है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है उसको, कोई है आपसे जो ऐसा कराने के लिए विवश कर रहा है। अब वो चाहे कोई दृश्य हो या कोई मित्र हो या कोई बात हो, कोई ना कोई, अगर सपोर्ट इसका ना हो तो फिर इस पर विजय प्राप्त है। इसीलिए इसके सपोर्ट को काटना चाहिए। तो गुरुदेव, और मुझसे नाम जब भी छोड़ा होता है और साधन एक भी नहीं होता, इससे मुझे फिर ज्यादा तुम साधन की चिंता मत करो, पढ़ाई की चिंता करो, गलती ना होने पाए इसकी बात की चिंता करो। और 100-200 बार भी अगर राधा राधा कहोगे तो ठीक है, ठीक है। बस आप ये बात ध्यान रखना, अपने मन की कोई गंदी बात रखना नहीं, चाहे मम्मी पापा से बता देना, चाहे कभी यहाँ करके बता देना, तो वो अगर रखी रही तो फिर गड़बड़ कर देगी, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चे हो, धन्यवाद तुम्हारा। जीवन भगवान कैसे परमार्थ की तरफ ले रहे हैं। अगर ये गृहस्थी में भी जाना है, वैसे विचारवान रहोगे ना तो बहुत अच्छे गृहस्थ बनोगे।